मैं सुंदरकांड ढोलकी के साथ, चौपाइयों के साथ, दों के साथ आपके सम्मुख रख रहा हूँ। और भगवान हनुमान जी का इसमें पूरा चरित्र है इस सुंदरकांड में। लेकिन सुंदरकांड पढ़ते जरूर हैं लोग, उसका फायदा तभी है जब उसका समझ में आए कि उसने क्या किया, क्या है इसमें सुंदरकांड में। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको, क्षमा करना मेरे को। और जब रावण सीता के पास अशोक वाटिका में आया और उसको समझाने लगा, उसको डरावा देने लगा कि सीते, एक माँ के अंदर अगर तुमने अपना विचार मेरे को नहीं सुनाया तो इस चंद्रहास से मैं तेरा सिर धड़ से लग कर दूंगा। तो हनुमान जी अशोक वाटिका में उस अशोक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे छुप करके, और वो सब कुछ देख रहे थे। और वो इतना बोल करके रावण चला गया और माता सीता को बड़ा दुख हुआ। और त्रिजटा एक राक्षसी थी, भगवान राम की अनन्य भगत थी। वो उसके पास, सीता के पास आती थी। उसने, सीता ने बोला, माता मेरे को अब इससे प्यार नहीं है मेरा, बस अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, इस दुष्ट की बातें सहन नहीं होती। अब आप लकड़ियों का इंतजाम कर दो। लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, चिता तैयार कर ली। माता अब इसमें आग लगा दो। माता ने बोला, शाम को बेटी कहीं आग नहीं मिलेगी अब, कि इससे कोई फायदा नहीं, इस ऐसा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान राम तो अजय हैं, अजर अमर हैं, तो संसार की उत्पत्ति करने वाले भगवान हैं, ऐसा क्यों कर रही बेटा। और चली गई। उसके बाद सीता बहुत उदास होगी। तो हे अग्निदेव, तुम ही प्रज्वलित हो जाओ। हे तारो, एक तारा आकर के मेरी इस चिता को अग्नि रूप दे दे ताकि मेरा कल्याण हो जाए। तो ऊपर बैठे महावीर सब कुछ देख रहे थे। महावीर ने ये सब कुछ देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुद्रिका माता सीता के आगे फेंक दी। जब माता सीता ने उस मुद्रिका को देखा, अंगूठी को देखा, उसने कहा, ये तो भगवान राम की अंगूठी है, ये तो कैसे आ गई यहाँ, तो आ नहीं सकता, ये तो कहीं कोई जीत नहीं सकता, वो तो अजय है, कोई बना नहीं सकता इसको। तो इतना विलाप करते करते तो भगवान हनुमान जी ने उसको सारी शुरू से आखिर तक की कहानी सारी उसके आगे बयान कर दी, माता के आगे। और माता को कहा, माता मैं अंगूठी लाया हूँ, मैं इसका हनुमान जी का सेवक हूँ, मेरे को खोज के लिए आपको भेजा हुआ है। तो माता ने कहा, अच्छा पुत्र, तुम अजय और अजर अमर हो जाओ, तुमने मेरा संताप दूर कर दिया है। आगे आइए, अब चौथा भाग आपके समक्ष रखता हूँ मैं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीतै मोही मारी निश्चर पोच। सियावर राम मेरे प्रभु राम, तेरी जटा सन बोली कर जोरी। मात विपत्ति संगनी में मोरी, तजो दे कर बेग उपाई। दुसे बिरो अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचुचिता बनाई। मात अनिल पूनी दिल गाई, सत्य करे मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवण शूल समवाणी, सुनत वचन पद गहु समझाइसी।
प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाईसी। निशिना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। कैसी ता विधि बा प्रतिकूला, मिली ना पावक मिटी ना सूला। देख अत प्रकट अगन अंगारा, अवनि न आवत एक ही तारा। पावक मैं शशि श्रवण ना आगी, मन ही मोही जाने हत भागी। सुनि विनय मम विटप अशोका, सतनाम करु हरु मम शोका। नूतन के सेलय अनिल समाना, देहि अगनि जन करही निदाना। देखी परम विराकुल सीता, सोचनी कपिहि कलप समबीता। कपि कर हृद विचार, दीन मुद्र का डार। तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठि कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकत चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीत को तकै अजय रघुराई, माया ते असीरत नहीं जाई। सीता मन विचार करनाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागो सुने श्रवण मन माय, अवि आदिते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहो सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठ मन विस्मय भयो। रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करना निदान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, देहि राम तुम कह सहदानी। नर बानर संग कहू कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर आस। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना। भयों तात मो कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी। अनिज सहत सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि कहि हेत धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबू सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरखी श्याम मृद गाता। अच वचन ना आव नयन भरे बारी, अचय अहनाथ
हो निपट विसारी। देख परम विराकुल सीता, बोला कपि मृद वचन वनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। अनि जनि जननी मनहु जिय ऊना, तुमि थे प्रेम राम कै दूना। तुमि थे प्रेम राम कै दूना। बोल पवन सुत हनुमान की जय।